मॉर्निंग बच्चों, आज मैं इस पुस्तक और सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगी ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। सबसे पहले ये पुस्तक जो कक्षा 11वीं के लिए लगी है उसका नाम है मानसर और इसके पब्लिशर कौन है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य शिक्षा विद्यालय बोर्ड द्वारा प्रकाशित है। अब आपने इस पुस्तक को खरीदना है और फिर आगे से क्या करना है, अंदर वाला पृष्ठ खोलना है। ये पृष्ठ विषय सूची, जिसका मतलब इंडेक्स होता है, इसको देखो। इसमें दो तरह की भाग लिखे हैं, भाग 1 प्रथम स्तर और भाग दूसरे में क्या है, द्वितीय स्तर। प्रथम स्तर का मतलब हाफ ईयरली और द्वितीय स्तर का मतलब फाइनल टर्म है। अब प्रथम स्तर में 2 कविताएं हैं, 2 निबंध हैं और 2 ही कहानियां हैं। अब हमने U1 में कविता नंबर पहली, जिसका नाम है साखी और उसको लिखा है कबीरदास ने। उसके बाद निबंध, जिसका नाम चारु चरित्र है, उसको बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। उसके बाद 5वें नंबर पे है कहानी ईदगाह, जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। हमने अब पहली, तीसरी और 5वीं इसको हमने U1 में पढ़ना है और लिखना है। और जो बाकी नंबर 2 पे है, 4 पे है और 6 पे है, इनको हमने यूनिट 2 में जाके पढ़ना है। अब आप क्या करोगे, इसमें आपने एक रजिस्टर लेना है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट में कविता लिखा करोगे और दूसरे पोर्शन में आप क्या लिखोगे, निबंध, और तीसरे में आपने कहानियों के बारे में लिखना है। अब आप अंदर वाला पेज निकालेंगे। ये है कविता साखी। कविता नंबर पहली जो है उसका नाम है साखी। साखी को पढ़ने से पहले हमने क्या करना है, इसके कवि जिसने इसको लिखा है, जिसका नाम कबीरदास है, उसके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। और पूरे का पूरा हमने परिचय नहीं लिखना है। हमने क्या करना है, कुछ कुछ जो इसकी पंक्तियां हैं उनको छोड़ते हुए लिखना है। और अब आप क्या करोगे, जिस पार्ट में, रजिस्टर के जिस पार्ट में आपने कविता के बारे में लिखना है, प्रश्न उत्तरों को लिखना है, उसमें आपने सबसे पहले हर कविता के पहले जिसने उसको लिखा है उस कवि के बारे में लिखना है। अब हमने क्या करना है, इसके परिचय को पढ़ते हुए लिखना है। कबीरदास का जन्म कब हुआ था, 1366 और मृत्यु कब हुई थी, 1465। अर्थात ये 100 साल तक जीवन को इन्होंने जिया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में। और मृत्यु मगहर में, ये जगह का नाम है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद क्या है, इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद, इनके गुरु थे और इन्होंने उन्हीं से शिक्षा प्राप्त की थी। अब ये बाकी पंक्तियां जो हैं इसको छोड़ दीजिए। अब आपने दूसरे पैराग्राफ में आना है। जब कबीर जब पैदा हुए थे, ये 2-3 वर्ड जो हैं आप उसको कट कर दोगे। कबीर जब पैदा हुए थे उस समय वे नीचे तबके का मतलब होता है जो छोटी जात के लोग होते हैं,
उनको क्या करते थे, नीचे तबके के लोगों पर हठ योगियों, नाथपंथी साधुओं का बड़ा जबरदस्त प्रभाव था। मतलब जब ये पैदा हुए उस समय जो साधु संत वगैरह थे वो नीच जात के लोगों की मतलब परवाह नहीं करते थे, उनको दुत्कारा जाता था। कबीर ने योगियों द्वारा जाति पाति के भेदभाव के खंडन को क्या किया था, अपनाया। ये बाकी सब कट कर दो। मतलब उन्होंने जो उनको उनकी अच्छी बातें लगी उनको उन्होंने अपनाया और बाकी चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन योग के क्षेत्र को भक्ति के रस से सिंचित किया। योग मतलब जो भक्ति की साधना थी, एक तरफ तो उन्होंने जाति पाति का क्या किया था, भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ जो भक्ति, भगवान के प्रति जो भक्ति थी उसको उन्होंने प्रेम से सींचा था। मतलब उन्होंने कहा था कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, वही सच्ची भक्ति होती है। उसके बाद प्रेम की पीर उन्होंने सूफियों के संपर्क से प्राप्त की थी। पीर का मतलब पीड़ा, दर्द। जो प्रेम जब हम किसी से करते हैं तो वहां से हमें क्या होता है, एक किस्म का हमारे दिल में दर्द सा उठता है। तो वो उन्होंने कहाँ से पाया था, सूफी कवियों से। सूफी कवि थे मुसलमान कवि, जब वो उनके साथ रहे तो उन्होंने उनसे ये सीखा था। वह ज्यादातर कहाँ पे रहे, वह काशी में ही रहे और मुसलमान परिवार में पले बड़े थे। उन्होंने मानव प्रेम की सामान्य भूमि पर दोनों के मेल मिलाप का पथ प्रदर्शन किया। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि आप देखो ना, ये हिंदू परिवार में पैदा हुए थे और मुसलमान परिवार में बड़े, तो इन्होंने मानव प्रेम को मतलब हिंदू और मुसलमानों के प्यार को बढ़ाने की कोशिश की, उनमें मेल मिलाप डालने की कोशिश की और वही रास्ता उन्होंने उनको, पथ का मतलब रास्ता, उन्होंने उनको दिखाया। अब थर्ड पैराग्राफ में आइए। कबीर क्रांत दृष्टा कवि थे, अर्थात क्रांत दृष्टा का मतलब होता है क्रांति लाने वाले और दूर तक सोचने वाले कि आने वाले समय में क्या होगा, बदलाव लाने वाला कवि। और जो दूर तक सोचता है उस कवि को क्रांत दृष्टा कवि कहते हैं। उनकी कविता गहरी सामाजिक चेतना से अद्भुत हुई थी। मतलब उन्होंने जो भी कविता लिखी उसमें उन्होंने समाज के लोगों को, उनमें चेतना जगाई थी। मतलब उन्होंने जीने के तरीके को बताया था, उनमें उत्साह भरा था। और प्रेम के क्षेत्र में राजा प्रजा, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद उन्हें बर्दाश्त नहीं था। वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, सहन नहीं कर पा रहे थे कि लोग आपस में, राजा और प्रजा में कोई भेदभाव हो, और छोटे और बड़े में हो, गरीब अमीर में हो, या जात पात के नाम पे कोई भेदभाव लोगों के साथ किया जाए। वह इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। वह कागज की लेखी की बजाय आखिन देखी को अधिक प्रमाणित मानते थे। प्रमाणित होता है कि वो उसको ज्यादा जोर डालते थे। वो कहते थे कि कागज पर लिखा हुआ झूठ हो सकता है। लेखी का मतलब लिखा हुआ, जो भी किताबों में लिखा है या कागज पे लिखा है वो गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप आंखों से देखते हो, जिस चीज को आपने आंखों से देखा है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। वो आपके लिए एक ऐसा उदाहरण होती है जिस पे आपको विश्वास करना प्रमाणित होता है, वो आप उसको सच मान सकते हो, वो विश्वास करने योग्य होती है। कागज से लिखी हुई बातें झूठी भी हो सकती हैं। उसके बाद आपने एंड में क्या लिखना है, उनका काव्य अनुभव की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित है। उन्होंने अपने जो कविता लिखी, काव्य का मतलब होता है कविता, जो भी लिखी है उन्होंने कहा है कि मतलब जो भी कविता में लिखा, उन्होंने जिस समाज में रहकर जो भी अनुभव किया है, जो भी उन्होंने महसूस किया है, उस सच्चाई को उन्होंने उसमें लिखा है। मतलब इसी कारण वो प्रतिष्ठित हुए, प्रसिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि वह लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करते थे, पुरानी चीजें, लिखी हुई चीजों पे विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने जो भी समाज में रह के महसूस किया और ठोस जमीन पर, मतलब उसी पे लिखने की कोशिश की। जमीन का मतलब ये नहीं है कि धरती पे लिखा, अर्थात उनको, उसने उन्हीं अनुभवों को महसूस करते हुए अपनी लेखनी द्वारा
अपने काव्य में लिखने की कोशिश की। अब कबीर की रचनाएं, मुख्य कबीर की रचनाएं क्या है, ग्रंथावली में संग्रहित है। संग्रहित होता है, जमा है। और किंतु कबीर पंथ में बीजक ही मान्य है। उनकी एक रचना है बीजक, जिसका नाम है, वो ज्यादा प्रसिद्ध है, अभी तक उसी को मान्यता मिली है। उनकी कुछ रचनाएं सिखों के धर्म गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। जो गुरुओं की सरदारों की जो हमारा एक ग्रंथ है जिसका नाम गुरु ग्रंथ है, उसमें भी हमें कबीर की रचनाएं मिलती हैं। कबीर की साखियों की भाषा, जिसको आचार्य शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने शुद्ध ककड़ी भाषा कहा है। जो साधुओं की भाषा होती है उसको शुद्ध ककड़ी भाषा कहा जाता है। अब आप इसको क्या करेंगे, अपनी जो रजिस्टर का जो पोर्शन है, कविता का पोर्शन है, उस परिचय को वहां पे लिखने की कोशिश करेंगे और रोज रोज साथ में पढ़ेंगे। तभी आपको ये कोई भी विषय जिसको आप लगातार पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके रोज रोज पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सुजेशन भी है कि आप जितना भी हो सके थोड़ा थोड़ा रोज रोज पढ़ने की कोशिश करें और साथ साथ में लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद।